अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज में खुश आमदीद। आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे सलाहुद्दीन अयूबी गार के अंदर बेहोश पड़े थे। सुर्ख लिबास वाला भी उनके साथ मौजूद था। इतने में वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी शेरको और उनके देगा साथी पहुंच जाते हैं। नजमुद्दीन अयूब साहब भी उनके साथ मौजूद थे और वो सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया। यह सुर्ख लिबास वाला शख्स अपना चाकू उठाकर सलाहुद्दीन को मारने लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं रुक जाइए। अयूब साहब भी कहते हैं रुक जाइए, उसे मत मारिए। तो शेरके उनके गर्दन पर अपनी तलवार रख लेते हैं। इतने में वहाँ पर उमर मुला साहब पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं रुक जाइए, इसे मत मारिए। जैसे ही वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि कारातेगिन होते हैं। उमर मुला साहब उनसे कहते हैं सुल्तान, सलाहुद्दीन की जिंदगी बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि कारातेगिन है। ये देखकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कारातेगिन कहता है बिच्छू की फितरत जानने वाले ही बिच्छू से निमट सकते हैं और उसकी फितरत जानने वाला जरूरी नहीं कि बिच्छू ही हो। फिर वो सलाहुद्दीन के पास आते हैं, उसे प्यार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हम क्या देखते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी होश में आ जाते हैं। ये देखकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और नजमुद्दीन अयूब साहब और तमाम सिपाही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सलाहुद्दीन फरमाते हैं कुद्दुस के लिए मेरा इंतखाब करने वाले ने कुद्दुस के लिए ही मुझे जिंदगी वापस की। इसके बाद वो सलाहुद्दीन को उठा लेते हैं। सुल्तान पूछते हैं तुमने सलाहुद्दीन को कैसे बचाया कारातेगिन? कारातेगिन कहता है अप्पा खातून ने मुझे कैद कर दिया था मगर मैं भाग निकला। सुल्तान पूछते हैं तुमने सलाहुद्दीन को कैसे बचाया ये बताओ। कारातेगिन कहता है मैं सलाहुद्दीन को बचाने नहीं उसे मारने गया था। इसके बाद फ्लैशबैक का मंजर सामने आता है जब गाब्रियल के सिपाही करारगाह को आग लगा रहे थे, तेज छिड़क रहे थे। कारातेगिन बताते हैं मगर सुलेबी हमसे पहले पहुंच गए, हमला कर चुके थे। सब लोगों को मारकर नजर आतिश करने वाले थे, सलाहुद्दीन को भी जलाने ही वाले थे कि मैं पहुंच गया। मैं उस सुर्ख जहन्नम से सलाहुद्दीन को निकाल कर ले गया। जज्बे का मंजर खत्म हो जाता है तो सुल्तान कहते हैं जब तुमने उसे बचा लिया था वो फिर उसकी तलवार और अंगूठी इसी और को क्यों पहना दी? उसे मरा हुआ जाहिर क्यों किया? तुमने हमारे साथ खेल खेल रहे हो। कारातेगिन कहता है ये मरने ही वाला था, मौत के करीब था। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमारा ताकुब करे। इसकी सयाबी के लिए यही जरूरी था कि किसी को मालूम ना हो। उमर मुला साहब फरमाते हैं मुझे अभी बाद में इत्तला हुई थी, जैसे ये बेहतर हुए आप लोग पहुंच गए। सलाहुद्दीन पूछते हैं ऐसा क्यों किया तुमने, मेरी जान क्यों बचाई तुमने कारातेगिन? यकीनन तुम्हारे इस मंसूबे के पीछे कोई और इरादा होगा। कारातेगिन कहता है सुलेबियों ने नामर्दी से तुम पर हमला किया सलाहुद्दीन, कमजोर वक्त में हमला किया। तुर्क रवायत के मुताबिक चाहे दुश्मन ही सामने क्यों ना हो उसे नामर्दी से मानना उसूल नहीं। चाहे हम आपस में दुश्मन है मगर गिरने वाले को उठाना जानता हूँ मैं। सुल्तान कहते हैं क्या हमें तुर्क रवायत तुमसे सीखनी होंगी? अब सलाहुद्दीन को बचाने के पीछे तुम्हारी नियत क्या थी? क्या तुम सलाहुद्दीन को सेहतियाब करके सुलेबियन के हवाले करने वाले थे जिनके साथ इतिहाद कर चुके हो, या फिर सलाहुद्दीन का नाम लेकर हमें धमकाने वाले थे? कारातेगिन कहता है देखो मैं रवायात की पासदारी करता हूँ, आपने हिसाब किताब शुरू कर दिया। ऐसा ही है, इंसान जैसा खुद हो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। शेर को आकर कहता है तुमने हमारे साथ भलाई की है मगर अपनी हद से मत बोलो कारातेगिन। कारातेगिन कहता है मैं दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला करता हूँ, डटकर सामना करता हूँ ताकि मर्दांगी से मुकाबला कर सकूं और मर्दाना वार बदला ले सकूं। नजमुद्दीन अयूब साहब कहते हैं सुल्तान मोहतरम कारातेगिन का अंदाज गलत हो सकता है मगर ये सलाहुद्दीन को बचाने का वसीला बना। हमें भी यही ज़ेब देता है कि सुलह सफाई से ये मामला हल करे। उमर मुला साहब हाँ का इशारा करते हैं तो सुल्तान फरमाते हैं खबरदार कारातेगिन, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। कारातेगिन कहता है आऊंगा, बहुत दफा सामने आऊंगा। अभी तक आपके साथ हमारा हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ और जब तक हम अपना हक हासिल नहीं कर लेते खत्म होगा भी नहीं। मैं मर्दांगी से मुकाबला करते हुए अपना हक वसूल करूंगा। यह कहकर कारातेगिन वहां से रवाना हो जाते हैं। उमर मुला साहब उनके पीछे चले जाते हैं तो नजमुद्दीन अयूब साहब और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी सलाहुद्दीन के पास आते हैं और उनको उठाते हैं। इधर गाब्रियल कहता है सलाहुद्दीन को मैंने मारा, मैंने उसका खून बहाया, अब मैं उसको पकड़कर अपना इंतकाम लूंगा। कुरान शाह कहते हैं सलाहुद्दीन जब सेहतियाब हो जाएगा तो मैं तुम्हारा सर काट के उसे तोहफे में दूंगा। इतने में वहां पर पहाड़ी आका आते हैं, वो कहते हैं जब तक पहाड़